दोस्तों, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के फ्रांस दौरे के बाद अब फ्रांस के पेरिस से अमेरिका रवाना हुए। इस दौरान उनको फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो एयरपोर्ट पर छोड़ने भी आए थे। तो देर रात पीएम मोदी अमेरिका पहुंच चुके हैं। आज रात अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी मिलेंगे। टेरिफ को लेकर चर्चा होगी। ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो सकती है। दोस्तों, टेरिफ आखिर क्या है जिस पर ट्रंप इतना जोर दे रहे हैं, जिससे कि अमेरिका की आय तो बढ़ेगी लेकिन दुनिया के दूसरे देशों में महंगाई बढ़ेगी, उनको नुकसान होगा। टेरिफ एक तरह का बॉर्डर शुल्क या टैक्स कह सकते हैं आप, जो कि विदेश से आने वाले सामानों पर लगाया जाता है, जिससे कि घरेलू मार्केट में विदेशी सामान महंगे हो जाते हैं। और टेरिफ से सरकार की इनकम बढ़ती है, मतलब यूएसए गवर्नमेंट की इनकम तो बढ़ेगी लेकिन दुनिया के दूसरे देशों में महंगाई बढ़ेगी। तो भारत में अमेरिका कितना टेरिफ लगाएगा अलग अलग चीजों पर, इसको लेकर भी बातचीत होगी पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच। इसके अलावा आज पीएम मोदी अमेरिका जाते ही सबसे पहले तुलसी गबार्ड से मिले, आधिकारिक मुलाकात की। ये अमेरिकी हिंदू समुदाय से आती हैं तुलसी गबार्ड, और अमेरिका ने इनको नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर के रूप में नियुक्ति की पुष्टि की है अभी एक दिन पहले ही, पीएम मोदी के अमेरिका दौरे पर जाने से एक दिन पहले ही। तो सबसे पहले तो प्रधानमंत्री इनसे मिले यहाँ जाते ही। आज ट्रंप से भी मुलाकात करेंगे। और यूएस यात्रा के दौरान पीएम मोदी के कार्यक्रम क्या क्या होंगे, चलिए देखते हैं। आज गुरुवार सुबह 4:30 बजे प्रधानमंत्री जॉइंट बेस एंड्रयूज पर उतरे। फिर कल 14 फरवरी को सुबह 2:30 बजे व्हाइट हाउस पहुंचेंगे। यहाँ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से करीब 45 मिनट मीटिंग करेंगे। दोनों नेता 14 फरवरी को सुबह 3:30 बजे ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और 14 फरवरी को ट्रंप की ओर से आयोजित रात्रि भोज में शामिल होंगे, यानी पीएम मोदी ट्रंप के साथ डिनर भी करेंगे। पीएम मोदी अमेरिका में व्हाइट हाउस के सामने राष्ट्रपति गेस्ट हाउस में रहेंगे, जिसे ब्लेयर हाउस कहा जाता है। 200 साल पुराना है ये। और इस दौरे के दौरान किन किन मुद्दों पर बातचीत होगी अमेरिका भारत के बीच, यानी ट्रंप और मोदी के बीच। तो एक तो अवैध प्रवासी भारतीयों के मुद्दों पर बातचीत होगी। डेटा ये कहते हैं दोस्तों कि अमेरिका में लगभग 7.25 लाख से भी ज्यादा अवैध अप्रवासी भारतीय रह रहे हैं। इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने भी बिना वैध दस्तावेज वाले 20,400 से ज्यादा भारतीयों को चिन्हित किया है। इनमें से 2467 भारतीय इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट के डिटेंशन सेंटर में रहते हैं, जिनमें से 104 लोगों को हाल ही में भारत डिपोर्ट किया था। लेकिन बड़े दुख की बात ये देखने को मिली कि उन्हें भारत लाया गया तब उनको बेड़ियों वगैरह से बांध करके जानवरों की तरह ट्रीट किया गया। तो इस मुद्दे पर भी पीएम मोदी ट्रंप से बातचीत करेंगे। बाकी टेरिफ के मुद्दे पर बात होगी ही। कुछ डिफेंस से जुड़े मुद्दों पर भी बातचीत होगी। डिफेंस डील, भारत अमेरिका से $4 अरब के 31 ड्रोन खरीदने के प्रोसेस में है। भारत ने 114 फाइटर जेट खरीदने के ग्लोबल टेंडर भी जारी किए हैं, इस पर भी चर्चा हो सकती है। दोनों देशों में परमाणु ऊर्जा और छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों के विकास पर भी चर्चा होगी। बाकी लड़ाकू वाहनों की खरीद और फाइटर जेट इंजन के सौदे पर भी बात हो सकती है। वहीं फिर बात होगी क्वाड एंड इंडो पैसिफिक मुद्दे पर भी। क्वाड 2007 में बनाया गया एक सुरक्षा सहयोग संगठन है और इसका मकसद है हिंद और प्रशांत महासागर में शांति और सहयोग को बढ़ावा देना। और इस क्वाड संगठन में टोटल 4 कंट्रीज हैं, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। अभी इस क्वाड की अध्यक्षता भारत के पास है। तो इन कुछ प्रमुख मुद्दों पर बातचीत होगी। और बाकी हो सकता है पीएम मोदी इस दौरान एलन मस्क से भी मिले, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क भी जिगरी दोस्त हैं। तो एलन मस्क की कंपनियों को भारत में आने पर बातचीत भी हो सकती है, जैसे स्टारलिंक है, टेस्ला है। तो ये अगर इंडिया में अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाती हैं तो केंद्र के नरेंद्र मोदी सरकार इन्हें भी भारत में मंजूरी या एंट्री दे सकती है। बाकी देखते हैं और अमेरिका मुद्दे पर क्या कुछ प्रस्ताव होते हैं, भारत अमेरिका के बीच क्या कुछ डील होती है। जो भी अपडेट आएंगे मैं आपको बताता रहूंगा इसी चैनल डीएलएस न्यूज के माध्यम से। आज सुबह मॉर्निंग बुलेटिन वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था फ्रांस भारत के बीच भी 10 बड़े अहम समझौते हुए हैं, है ना। तो बिल्कुल आप मेरे साथ जुड़े रहा करो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी जरूर कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।